नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा और उसके गठन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनमें से ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के किसी न किसी सेट में 100% मिलता ही मिलता है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को मिक्स करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा ताकि आप उस टॉपिक को भी समझ पाएँ और उस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को भी समझ पाएँ। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान सभा होती क्या है। संविधान सभा को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा वो सभा होती है जो किसी भी देश के संविधान के निर्माण का कार्यभार संभालती है। ठीक है, यानी कि संविधान निर्माण करने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल के लिए भी अपनी संविधान तैयार किया है। ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यानी कि वो कमेटी जो संविधान का गठन करे उसे कमेटी को संविधान सभा कहा जाता है। चलिए हम इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाते हैं और सीखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं और उनका सही जवाब क्या होता है। आप देख रहे हैं जीके विद मयंक सर। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए, जो संविधान का निर्माण करेगी उस कमेटी को संविधान सभा कहते हैं और उसका गठन कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, दैट इज 6 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ। यानी कि संविधान सभा का गठन हो गया, अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, तो दैट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी जिस दिन प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी प्रथम चेयरमैन, संविधान सभा के पहले चेयरमैन, ठीक है, कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहाँ देखिए ये दो नाम हमेशा आपको एक साथ ही मिलेंगे, सी राजगोपालाचारी और सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको हमेशा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को देखना है, ना कि सी राजगोपालाचारी को। यहाँ मैं बता देता हूँ कि सी राजगोपालाचारी जो थे वो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, वो भी भारतीय, ये ध्यान रखेगा। तो क्वेश्चन अगर कभी बने कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के, तो वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक जैसे दिखाई देते हैं इसलिए आपको ये साथ में देता है, लेकिन पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जो 9 दिसंबर की बैठक हुई थी वो बैठक अस्थायी अध्यक्षता के अंतर्गत हुई थी, तो उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक हुई थी 9 की जगह 11, जैसे 9 को तो पहली हुई, 11 को दूसरी हुई थी, तो दूसरी जब बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तौर पे। ठीक है ना, तो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और ये जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक ये रहे और उसके बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो हु वाज द परमानेंट स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई। प्रारूप समिति होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, जो संविधान को लिखती है। ठीक है ना, तो लिखने का कार्यभार जिस कमेटी का था उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो
ये आपसे नहीं पूछा है, वो अगले क्वेश्चन में हो सकता है पूछेगा। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण कब किया गया? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को, यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ। एक कमेटी ऐसी बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी, तो वो 29 अगस्त 1947 को ही थी। क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसलिए उस क्वेश्चन में मेरा निकल गया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे वो BR अम्बेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, यानी वो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स की संख्या थी वो 7 थी, 7 लोग थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनकर थी। द नंबर ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माता मुख्य रूप से किसे माना जाता है, यानी संविधान का निर्माण किसने किया था, इस बात को का श्रेय किसको जाता है? तो इस बात का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? इस क्वेश्चन का मतलब है कि संविधान सभा ने ये कब डिसाइड कर लिया कि भारत को एक संविधान देना चाहिए। ठीक है, तो ये तारीख थी 22 जनवरी 1947 को। When was the proposal to give a constitution to India passed by the Constituent Assembly? That was 22 जनवरी 1947 को। देखिए दिसंबर खत्म हो रहा है और 22 जनवरी 1947 को इसको लागू कर दिया गया था। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना, प्रीएम्बल से संबंधित आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बारे में चर्चा हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो कभी प्रीएम्बल की तारीख पूछेगा तो बता सकते हैं आप कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया, और प्रस्तुत भी किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उस प्रीएम्बल ही जो था उसको आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बारे में चर्चा करनी थी और लोगों ने इसको मंजूरी दे दी। नेक्स्ट चलते हैं। BR अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा के लिए कहाँ से हुआ था? तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त हुए थे वो BN राव थे। ठीक है ना, हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो वो दैट वाज BN राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज BN राव। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना, देखिए मैंने कहा था प्रीएम्बल की बात होगी। प्रीएम्बल किसने प्रस्तुत किया? तो प्रीएम्बल की बात हो रही है, प्रस्तावना किसने रखा? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, मैंने अभी पीछे इस पर थोड़ा सा बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संघीय समिति यानी फेडरल पावर्स कमिटी, ठीक है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके संघीय समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप अध्यक्षता के से संबंधित 3 प्रश्नों के ऊपर आपने चर्चा किया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अब ये आ गया संघीय शक्ति समिति यानी फेडरल पावर्स कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? तो संविधान सभा
होनी चाहिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये किसने दिया था? तो देखिए इसमें व्यक्ति भी लोगों ने भी दिया था, अलग अलग व्यक्तियों ने, लेकिन यहाँ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पार्टी की बात कर रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी ने? तो स्वराज पार्टी ने इस बात को सामने रखा था कि अगर संविधान का निर्माण करना है तो संविधान सभा का होना आवश्यक है। तो विच पार्टी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? दैट वाज स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे, ठीक है ना। 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज। संविधान को निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पूर्णतः बनकर कब तैयार हो गया? देखिए अभी आपने देखा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और ये कब तैयार हो गया, मतलब कंप्लीट कब हो गया था? तो ये कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। When was the Constitution of India fully prepared by the Indian Constituent Assembly? तो that is 26 नवंबर 1949 को। और आपको यहाँ बता दूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया उसी दिन को मनाया जाता है, यानी 26 नवंबर 1949 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पूर्णतः बनकर, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको ऐसे नहीं, भारतीय संविधान सभा, यानी भारतीय संविधान सभा नहीं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हो गया, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, पूर्णतः मतलब कब लागू हुआ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो दोनों में अंतर आप समझिएगा, कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर्ड नहीं, एक एग्जीक्यूटेड, मतलब इसको लागू कब कर दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें 26 जनवरी 1950 को ये क्वेश्चन है, ठीक है, तैयार लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को, देखिए वही क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जिसके तहत संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 26 जनवरी 1950 को कितने आर्टिकल्स थे? तो दैट वाज 395, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इनमें और भी चीज़ें पूछ देता है, ठीक है, जो आपको आगे चल के चीज़ें क्लियर करूँगा। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी संविधान सभा का पहला अधिवेशन या बैठक जो भी पूछे वो कहाँ हुआ था? तो वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान, इतनी देर से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? आप देखो दिसंबर में जा करके इसकी प्रथम बैठक हुई थी, या दिसंबर में जाके संविधान सभा का निर्माण हुआ था, लेकिन संविधान सभा का निर्माण के लिए इलेक्शन करवाना था, और वो इलेक्शन भी 1946 में ही हुए थे, ठीक है ना। तो इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 1946, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य से आए थे, नियुक्त होकर आए थे? तो वो संयुक्त प्रांत से। ये स्टेट्स नहीं है, प्रोविंसेस है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रोविंसेस होता है इंग्लिश में, और ये इसको यूपी कहा जाता है, आज का यूपी। इसे हम पहले संयुक्त प्रांत कहा करते थे, ठीक है, यूपी को। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से
ज़्यादा लोग होकर आए थे। आज भी देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य जो आते हैं वो यूपी के आते हैं, और विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो सदस्य गिने जाते हैं वो आपको यूपी से ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? मतलब कांग्रेस पार्टी के कितने लोग संविधान सभा में इलेक्ट होकर आए थे? तो दैट वाज 208। 208 कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे जो आपके संविधान सभा में इलेक्ट होकर के आए थे। तो ये 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैं फिर एक नए टॉपिक पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उस टॉपिक से ही संबंधित। मैं मिक्स करके नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चंस, इसलिए कि मिक्स में कभी कुछ पढ़ना होता है, कभी कहीं से कभी कहीं से, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करिए जो या तो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है। आप हमारे पीडीएफ्स या बाकी स्टडी मटेरियल को अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के STC द एजुकेटर्स पर आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।